निवेश के समझौतों से उत्साहित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, लंदन दौरा सफल रहा। स्वागत भाव से भाव विभोर हुए सीएम। वैश्विक निवेश सम्मेलन कर ब्रिटिश से लौटे सीएम धामी ने की घोषणा। सीएम धामी ने की घोषणा, बनाया जाएगा उत्तराखंड अप्रवासी प्रकोष्ठ। हाईकोर्ट ने कॉर्बेट पार्क में जिप्सी पंजीकरण प्रक्रिया पर लगाई रोक। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड के ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी झुग्गी झोपड़ी के पास बनेंगे मतदान केंद्र। आयोग को भेजे गए परिवर्तन प्रस्ताव। देहरादून में पुष्पांजलि ग्रुप का डायरेक्टर वालिया गिरफ्तार। पत्नी को पहले ही हिरासत में ले चुकी है ईडी। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे के पास जेसीबी लदा ट्रेलर वाहन गहरी खाई में गिरा। ऑपरेटर की मौके पर हुई मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की और शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की अहम खबर से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज का देहरादून कार्यक्रम हम आपको बता देते हैं। जहां सीएम धामी आज देहरादून में कार्यक्रम करेंगे। सीएम धामी का आज देहरादून में होना है कार्यक्रम। सुबह 9:30 बजे दिल्ली से प्रस्थान करेंगे। सुबह 9:30 बजे दिल्ली से प्रस्थान करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वहीं सुबह 10:30 बजे सीएम पहुंचेंगे बन्नू स्कूल ग्राउंड। पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी सीएम का करेंगे स्वागत। पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी सीएम का करेंगे स्वागत। 3 दिवसीय ब्रिटेन दौरे से वापस देहरादून लौटे मुख्यमंत्री। लंदन में 12,000 करोड़ से अधिक का किया एमओयू साइन। एमओयू साइन होने से पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी। सीएम धामी के आज का कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री आज दिल्ली से 9:30 बजे करेंगे प्रस्थान। उसके बाद सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री बन्नू स्कूल ग्राउंड पहुंच जाएंगे। पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी सीएम का स्वागत करेंगे। पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मुख्यमंत्री का करेंगे स्वागत। 3 दिवसीय ब्रिटेन दौरे से वापस देहरादून लौटे मुख्यमंत्री। लंदन में 12,000 करोड़ से अधिक का एमओयू किया गया साइन। एमओयू साइन होने से पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी। सीएम धामी के आज का कार्यक्रम आपको बता दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज का कार्यक्रम हम आपको बता दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने ब्रिटेन दौरे से वापस लौट रहे हैं। बता दें कि ब्रिटेन में करीब एमओयू साइन कर लिया गया है। कई करोड़ों का एमओयू साइन किया गया है। इस पर पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी काफी खुश नजर आ रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी सीएम का स्वागत करेंगे। करीब 12,000 करोड़ का एमओयू किया गया है साइन, जिस पर 3 दिवसीय ब्रिटेन दौरे से वापस लौट रहे हैं मुख्यमंत्री। लंदन में करीब 12,000 करोड़ से अधिक का एमओयू साइन किया गया है। एमओयू साइन होने से पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। सीएम धामी का आज का कार्यक्रम आपको बता दें हम, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने 3 दिवसीय ब्रिटेन दौरे से वापस लौट रहे हैं। जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लंदन में करीब 12,000 करोड़ से ज्यादा का एमओयू साइन किया हुआ है। इस एमओयू के साइन होने से पार्टी कार्यकर्ताओं में और पदाधिकारियों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी सीएम का देहरादून पहुंचने पर करेंगे स्वागत। बता दें कि 3 दिवसीय ब्रिटेन दौरे से वापस लौट रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। लंदन में करीब 12,000 करोड़ से अधिक का एमओयू सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है साइन। एमओयू साइन होने से पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है।
खबर अल्मोड़ा से है, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रांत सह सेवा प्रमुख मंगल सिंह बिष्ट के नेतृत्व में सल्ट विधायक का पुतला फूका और अंतिम संस्कार की तर्ज पर आलू बांटे। यह अपने आप में इस तरह का पहला विरोध प्रदर्शन है जिसमें पुतला फूकने के बाद कार्यकर्ताओं ने आलू बांटे। मंगल सिंह बिष्ट ने कहा कि सल्ट विधायक के द्वारा उनके संगठन के पदाधिकारियों से अभद्रता की है, जिससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुतला दहन जो है विष्णु प्रसाद बजरंग दल द्वारा अल्मोड़ा, रानीखेत और सोमेश्वर तीनों जगहों पे अभी सल्ट विधायक का पुतला फूका गया, क्योंकि उस विधायक ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे प्रांत के अधिकारियों के साथ बहुत ही ज्यादा उल्टे सीधे बातें करी और गलत तरीका दिया और जान से मारने की धमकी दी है। हमारे रानीखेत का जो जिलाध्यक्ष हैं डॉक्टर पुष्कर बिष्ट जी, उनके साथ बहुत अभद्रता की है और उनको जो है रास्ता रोकने की बात करी है और रास्ते से आने जाने के लिए मनाही किया, और अगर इस तरीके का कोई मेरे साथ वो किया गया तो उन्होंने जो है मारने की धमकी दी गई है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सीएम पुष्कर धामी का लंदन दौरा उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक सफल उड़ान है। पहले चरण में जिस तरह से निवेश के प्रस्ताव आए हैं वह दर्शाता है कि हम 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों के सपने को पूरा करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने राज्य की जीडीपी दोगुना करने के लक्ष्य को लेकर नीति बनाई है, जिसमें पर्यटन, एमएसएमई, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक स्थानों की स्थापना प्रमुखता से शामिल है। यही वजह है कि इन सभी विषयों को लेकर निवेशकों को आकर्षित करने की बड़ी शुरुआत मुख्यमंत्री ने की है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी सरकारों में निवेश को लेकर कभी कोई प्रयास नहीं किया। तत्कालीन अटल सरकार के विशेष औद्योगिक पैकेज को अपनी यूपीए सरकार के समय वापस ले लिया। कांग्रेस, मैंने कहा ना, कांग्रेस विपक्षी भूमिका भी विपक्षी तरीके से नहीं उठा पा रही है। अच्छा होता विपक्षी दल, क्योंकि लोकतंत्र में एक व्यवस्था है और जितना इन्वेस्टमेंट 12,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट, उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट की बातचीत होकर आई, कई जगह में साइन भी हुए हैं। इसके बाद भी कांग्रेस को जो दिखाई ना देता है, इसका मायने क्या है? अब आप राजनीति में भी नेगेटिविटी ढूंढें, लेकिन पॉजिटिव क्या उसको भी तो जनता के सामने रखें। आखिरकार जो पहल त्रिवेंद्र जी के इस कालखंड में हुई, जो पहल आप पुष्कर सिंह धामी आगे बढ़ा रहे हैं, इसका स्वागत होना चाहिए। कांग्रेस पूरी तरह मुद्दा विहीन है और उन पर कोई विषय बचता नहीं है, इसलिए विरोध के लिए विरोध करना है। उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव वी सतीश भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वी सतीश ने मुख्यालय में सबसे पहले हर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और प्रभारियों से अलग अलग चर्चा कर अब तक के कामकाज और कमियों की जानकारी ली। उन्होंने पदाधिकारियों से ये भी जाना कि अब तक कितने लोग राज्य व केंद्र की सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पूर्व हर वर्ग को किसी न किसी योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। इस दौरान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उपस्थित थे। महेंद्र भट्ट ने बताया कि वी सतीश मंत्रियों और वरिष्ठ विधायकों से भी चर्चा करेंगे। कई ऐसे विषय हैं जो केंद्र के हिसाब से लागू होने हैं, जबकि कुछ राज्यों की परिस्थितियों पर निर्भर हैं। वी सतीश जी हमारे राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव संगठक, और कुछ विषय ऐसे तो राज्यों की परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। तो इसी प्रकार से वी सतीश जी का 3 दिन का दौरा है। अभी पहले मोर्चों के साथ बैठक होगी, प्रदेश सरकार के प्रत्येक मंत्री से तय है नाम, उनके साथ वो इंडिविजुअल चर्चा वार्ता करेंगे, उनके विभागों संबंधी बातचीत भी होगी। उसके बाद हमारे कुछ विधायकों के नाम ने तय किए हैं, वरिष्ठतम विधायक हैं, उन विधायकों से भी उनका व्यक्ति से मिलना होगा।
देहरादून में घर से नाराज होकर गई 3 किशोरियों को रायपुर पुलिस ने 12 घंटे के भीतर चंडीगढ़ से बरामद कर लिया। पुलिस को एक व्यक्ति ने बेटी के लापता होने की सूचना दी थी, उसके साथ 2 सहेलियां भी थी। इस पर पुलिस की 2 टीमों का गठन किया गया और किशोरियों की तलाश शुरू की गई। उनके रिश्तेदारों और दोस्तों से जानकारी ली गई। पता चला कि एक किशोरी ने चंडीगढ़ निवासी दोस्त से कहा था कि वह उसके पास आ रही है। पुलिस टीम चंडीगढ़ पहुंची और तीनों को बरामद कर लिया गया। वहीं तीनों को परिजनों के सुपुर्द भी कर दिया गया है। जो कॉर्बेट पार्क में पर्यटन वर्ष 2023-24 में जिप्सी के पंजीकरण हो रहे हैं, तो इसमें एक शर्त ये रखी गई थी कि जो पूर्व से पंजीकृत हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही जो हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश हैं उसके क्रम में विज्ञापन भी नहीं दिया गया था अखबारों में, न वेबसाइट पे कोई इसका विज्ञापन दिया गया था। सिर्फ एक गूगल फॉर्म के माध्यम से किया जा रहा था, जो कि पारदर्शी प्रक्रिया जैसा कि कोर्ट के पूर्व आदेश है उसके तहत नहीं हो रहा था, जिसके कारण याचिकाकर्ता अप्लाई करने में सक्षम नहीं थे। तो उनके द्वारा इसको चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने आज जो जिप्सी की वर्तमान में पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है कॉर्बेट पार्क की, उस पर रोक लगा दी है और जवाब मांगा है डायरेक्टर कॉर्बेट पार्क से। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कॉर्बेट पार्क में 2023 और 24 में जिप्सी के लिए किए जा रहे पंजीकरण प्रक्रिया को चुनौती देते याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकल पीठ ने वर्तमान में कॉर्बेट पार्क पर्यटन जिप्सी पंजीकरण प्रक्रिया पर रोक लगाने के साथ ही मुख्य वन संरक्षक और डायरेक्टर कॉर्बेट पार्क से 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि इकरा परवीन व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि पर्यटन वर्ष 2023-24 के लिए कॉर्बेट पार्क में जिप्सी के लिए किए जा रहे पंजीकरण में हाई कोर्ट के पूर्व के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। कॉर्बेट पार्क प्रशासन द्वारा जिप्सियों के पंजीकरण के लिए समाचार पत्रों में कोई विज्ञापन दिया गया है। कोटद्वार में डेंगू के लगातार बढ़ते मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम कंटेनमेंट जोन में जाकर लोगों की जांच कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 39 घरों में जाकर लोगों की जांच की। वहीं दूसरी ओर बेस अस्पताल कोटद्वार के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर विजयेश भारद्वाज ने लोगों से अपने फूड डाइट का विशेष ध्यान रखने की अपील की। हरिद्वार की रानीपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली जब स्मैक तस्कर के कब्जे से लाखों रुपए की स्मैक बरामदगी के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल द्वारा लगातार दिए गए दिशा निर्देशों में कोतवाली रानीपुर और सीआईयू हरिद्वार की संयुक्त टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए सुभाष नगर ज्वालापुर में किराए पर रह रहे अभियुक्त के कब्जे से कमर्शियल क्वालिटी के 272 ग्राम अवैध स्मैक सहित गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई स्मैक की बाजारू कीमत 27 लाख आकी गई है। समाज में नौजवानों की नसों में जहर घोलने वाले इस कारोबार में अभियुक्त अनुराग का साथ दे रहे उसके भाई की भी पुलिस टीम सरगर्मी से तलाश कर रही है।
खासकर देवभूमि में नशे के विरुद्ध लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है। उसमें हमारे एसपी जो क्राइम है उसने भी कार्यभार भी ग्रहण किया था। तो नशे के विरुद्ध एक लगातार एक मुहिम में सीआईयू और हमारी रानीपुर की पुलिस लगातार वॉच कर रही थी कुछ लोगों को, जिसमें कल हमारे पास ये सूचना थी कि अनुराग जो मुख्यतः बिजनौर का रहने वाला है, पिछले कुछ समय में यहाँ सुभाष नगर में रह रहा था, उसके द्वारा ये लगातार इसको कैरी करने का काम किया जा रहा था, जो अपने भाई की मदद से ये काम कर रहा था। तो कल जब चेकिंग इसमें की गई थी, तो बैरियर नंबर 5 के पास में जब इससे चेकिंग की गई तो उसमें करीब 273 ग्राम हमें स्मैक इसमें प्राप्त हुई है। और उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के आवास पर पहुंचकर उनसे भेंट की। कोटद्वार और दिल्ली के बीच रेल संचालन की स्वीकृति दिलाने को लेकर खंडूड़ी ने राजा भारत बालकाल का चित्र भेंट कर और शॉल उड़ाकर राज्यसभा सांसद का आभार व्यक्त किया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आने वाले हैं। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक वह 11 अक्टूबर को चीन सीमा से सटे पिथौरागढ़ जिले में पहुंचेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री 11 और 12 अक्टूबर को आदि कैलाश नारायण आश्रम में भ्रमण और पिथौरागढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री चीन सीमा से सनातन व सुरक्षा का संदेश देंगे। सामरिक रूप से भी भारत चीन के बीच अक्टूबर का महीना बेहद खास है। दरअसल साल 1962 में अक्टूबर में ही चीन ने युद्ध की शुरुआत की थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वह उत्तराखंड से लगती सीमा पर चढ़ाई करने की हिम्मत नहीं जुटा सका था। कोविड के बाद से ही चीन अधिकृत तिब्बत तक होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा भी स्थगित है। ऐसे में प्रधानमंत्री एक साथ धारचूला में धर्म ध्वजा के साथ ही सुरक्षा को पुख्ता करने वाली अजेय पताका भी फहराएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले साल 2017 में एक चुनावी सभा के लिए पिथौरागढ़ पहुंचे थे। इस बार वो वहां आकर देशवासियों को संदेश देंगे कि हम किसी भी मायने में चीन से कम नहीं हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री आदि कैलाश के साथ ही ओल्ड लिपुलेख में साइट सीन स्थल का उद्घाटन कर सनातन और देश की सुरक्षा का संदेश देंगे। इस साइट पर सीन स्थल पर पहुंचकर यात्री सीधे कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सकेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर शासन और प्रशासन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने में जुटा हुआ है। वहीं अब प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आएंगे। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार उत्तराखंड भाजपा ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 11 अक्टूबर को चीन सीमा से सटे पिथौरागढ़ जिले में पहुंचेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री 11 और 12 अक्टूबर को आदि कैलाश नारायण आश्रम में भ्रमण और पिथौरागढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री चीन सीमा से सनातन व सुरक्षा का संदेश देंगे। सामरिक रूप से भी भारत चीन के बीच अक्टूबर का महीना बेहद खास है। दरअसल साल 1962 में अक्टूबर में ही चीन ने युद्ध की शुरुआत की थी, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी वह उत्तराखंड से लगती सीमा पर चढ़ाई करने की हिम्मत नहीं जुटा सका था। कोविड के बाद से ही चीन अधिकृत तिब्बत तक होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा भी स्थगित है। ऐसे में प्रधानमंत्री एक साथ धारचूला में धर्म ध्वजा के साथ ही सुरक्षा को पुख्ता करने वाली अजेय पताका भी फहराएंगे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत तैयारी की जा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का अभी टेंटेटिव कार्यक्रम आया है 11-12 तारीख अक्टूबर में। उनका कार्यक्रम सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के और बॉर्डर तक जाने का उनका
गुंजी वो जाएंगे, ओम पर्वत के दर्शन करेंगे। और मैं कह सकता हूँ प्रधानमंत्री का जब भी उत्तराखंड दौरा हुआ है, उनका इस देवभूमि के अंदर जहाँ जनता उनको स्वागत के लिए लालायित रहती है, वहीं प्रधानमंत्री जी ने भी हर बार आकर उत्तराखंड को अपनी कोई ना कोई सौगात दी है। तो मैं कह सकता हूँ बहुत उनका ये दौरा आज भी उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत सारा प्रभावशाली दौरा माना जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले साल 2017 में भी एक चुनावी सभा के लिए पिथौरागढ़ पहुंचे थे, लेकिन इस बार पीएम मोदी यहां आकर देशवासियों को संदेश देंगे कि हम किसी भी मायने में चीन से कम नहीं हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री आदि कैलाश के दर्शन के साथ ही ओल्ड लिपुलेख में साइट सीन स्थल का उद्घाटन कर सनातन और देश की सुरक्षा का संदेश देंगे। इस साइट सीन स्थल पर पहुंचकर यात्री सीधे कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सकेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर शासन और प्रशासन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने में जुटा हुआ है। वहीं अब प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। आते रहते हैं लगातार, लेकिन हम अगर उनके पिछले दौरों को देखें तो उत्तराखंड को कोई खास लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उत्तराखंड लगातार जो है विशेष पैकेज की मांग कर रहा है। वो विशेष पैकेज हमें नहीं मिला। जब वो बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण यहाँ पर जोर शोर से चल रहा था, उस बीच भी केदारनाथ और बद्रीनाथ जी आए थे, तब उन्होंने बेटी अंकिता भंडारी के लिए भी एक शब्द नहीं कहा, तो हम लगातार निराश हुए थे। अभी जोशीमठ आपदा के लिए 3000 करोड़ के पैकेज की मांग राज्य सरकार ने की है। उस मामले में भी जो है केंद्र ने कोई निर्णय नहीं लिया। अब अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि राज्य के लिए जो विशेष पैकेज की मांग है, जो आपदा में यहाँ पर नुकसान हुआ है, उसका समुचित आकलन होगा। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखना होगा प्रधानमंत्री अपने संबोधन में चीन के लिए क्या कहते हैं। देखना ये भी होगा कि प्रधानमंत्री की जनसभा क्या एक बार फिर भाजपा को लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक दिला पाएगी। देखना होगा प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या कुछ बड़ी बातें कहते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इसी बीच संकल्प सप्ताह कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जिसमें जब वो सर्दियों में लो प्लेन्स एरिया में आ जाते हैं तो उनको फॉडर की कमी होती है। इसको मद्देनजर रखते हुए फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट स्कीम्स के तहत हम ब्लॉक में फॉडर डिपोज एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ताकि बिना रोक टोक के हम इन्हें सर्दियों में भी फॉडर प्रोवाइड और फराहम कर पाएं। अच्छा, बीमारी की स्थिति कोई सीरियस नेचर का कोई समाचार आ जाए और पैंडेमिक की संभावना नजर आए तो इसमें आपके लिए क्या प्लानिंग होता है? सर, जैसे कि लास्ट टाइम हमारे ब्लॉक में लंपी स्किन डिजीज की भी आउटब्रेक हुई थी, तो उसको मद्देनजर रख के मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि हमारे ब्लॉक में जब हमें ऐसी डिजीज, नई डिजीज हमारे पास रिपोर्ट हुई, तो सबसे पहले तो हमने हमारे हायर अथॉरिटीज़ को ये बताया कि हमारे यहाँ एक नई डिजीज़ आई है। फिर सरकार के सहयोग से, लोगों के सहयोग से, यहाँ के PRIs
और सरपंच, वीडीसी उन सब से मिला के लोगों को अवेयरनेस जगह जगह पहुंचाई, अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किए, क्योंकि वो एक वायरल डिजीज थी। तो उसको टैकल करने के लिए हमें ट्रीटमेंट से ज़्यादा अवेयरनेस और इसके फैलाव को रोकने के लिए कोशिश करनी थी। हमने ज़्यादा अवेयरनेस प्रोवाइड की लोगों को, ताकि वो अपने माल मवेशी को इस बीमारी से बचा पाए। कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है और आज जब आप फील्ड में काम कर रहे हो, और आपके 2-3 साल ही हुए हैं इस काम में, तो एक थोड़ा उत्साह उमंग भी बहुत होगा। लेकिन फिर भी जो क्लासरूम में पढ़ते हैं और फील्ड में जाकर के देखते हैं, बहुत नई नई चैलेंजेज आती हैं। क्या अंतर अनुभव करते हैं आप? जी सर, आपने ठीक फरमाया कि कॉलेज की जो पढ़ाई है और फील्ड का जो एक्सपीरियंस है उसमें बड़ा अंतर है। जैसे हमें कॉलेज में पढ़ाया गया कि विदेशी ब्रीड ही अच्छी दूध की पैदावार करती हैं, और उन्हीं को सालों से हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में तरजीह दे रहे हैं। पर मैंने यहाँ ब्लॉक मनकोट में आके ये पाया कि हमारी बहुत सी लोकल इंडिजीनियस ब्रीड जो इस क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकती हैं, और सिर्फ बेटर अडाप्टेशन, हाई मिल्क यील्डिंग के साथ साथ वो डिजीज रेजिस्टेंट भी हैं। बहुत सारी डिजीज जो लोकल हैं उनसे के लिए भी रेजिस्टेंट हैं। तो हम एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट के प्रोग्राम के तहत और नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम के अंडर हम जो लोकल हाई यील्डिंग इंडिजीनियस ब्रीड हैं उनको प्रेफर कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं, और जो हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश में लगे हैं। सजीत जी, एक तो यहाँ वेदर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, काफ़ी ठंड रहती है। जब बर्फ़, वैसे बर्फ़ का जम्मू पार्ट में तो थोड़ा कम रहता है, लेकिन उधर तो बहुत रहता है। उस पशुपालन के काम में जो हमारे गुजर भाई बहन हैं उनको बहुत सारी दिक्कतें आती होगी। इससे मुक्ति पाने के लिए आप किस प्रकार से सरकार की तरफ से गाइड करते हैं या अपनी मदद करते हैं, क्या करते हैं? सर, उसके लिए पहले तो हम उनको कुछ जर्नल गाइडलाइंस के तौर पे उनको अवेयर करते हैं कि आपने अपने माल मवेशी को किस तरीके से सर्दी के और बर्फबारी से बचाना है। जैसे कैटल शेड प्रोवाइड करवाते हैं थ्रू डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के, जिनमें उनको हेल्प मिलती है, 50% सब्सिडी मिलती है कंस्ट्रक्शन में, उनके थ्रू हेल्प करते हैं। दूसरा हम ये करते हैं कि जब वो हाई पास्चर लैंड से माइग्रेट होकर नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तो हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जल्दी से आ जाएं और रास्ते में जो बर्फबारी के चांसेस हैं उनको हम रिड्यूस कर पाएँ। और इसके साथ साथ हम उनको जो फॉडर डिपोज एस्टेब्लिश करा के, जो सर्दियों में घास की कमी की वजह से जानवर में डेफिशिएंसी प्रॉब्लम ना आए, उनको टैकल करने के लिए हम फॉडर डिपोज के हेल्प से उन्हें फॉडर्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे देश में ये कोविड वैक्सीन को लेकर के तो देश को पता है कि देश में 200 करोड़ से ज़्यादा मुफ्त वैक्सीन के डोज दिए गए, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि हमारे देश में पशुओं के लिए फूट एंड माउथ जो डिसीज़ है उसके लिए मुफ्त में एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है, और पशु के लिए ये बहुत अनिवार्य भी है। आपके यहाँ उसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है? सर, जब से ये फ्री ऑफ कास्ट एफएमडी की वैक्सीन जो हम सरकार की तरफ से NADCP प्रोग्राम के अंडर आई है, हमने मास लेवल पे यहाँ लोगों को, क्योंकि ये एफएमडी डिजीज मोस्टली तब आती है जब जो हमारे यहाँ के ट्राइबल्स लोग हैं वो अपर रीचेस से लोअर लैंड में आते हैं, तो वहाँ से ये वायरस हमारे यहाँ लोअर प्लेन्स में भी स्प्रेड होता है। तो हम वहाँ पे भी वैक्सीन करते हैं डॉग्स में जाके, और यहाँ पे भी ऑलरेडी जो यहाँ लोग और जो जानवर रह रहे हैं इनको भी वैक्सीनेट कर देते हैं ताकि इस डिजीज की प्रेवलेंस को रोका जा सके, और हमारे जो एफएमडी की वजह से जो लोग। तो यहाँ आप सुन पा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि एक कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़े हुए थे। खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।